हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैंने आपको कहा था कि किसी धातु की सतह के ऊपर किसी दूसरी धातु को या उसी की किसी धातु को लेयर परत चढ़ा देना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, यही है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल। यानी कि हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, चढ़ा देंगे एक तरीके की लेयर यानी कि परत किसी एक तरीके की धातु के ऊपर। तो ऐसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या प्रोसेस हो गया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, विद्युत यानी कि बिजली पास कराए, और बिजली पास कराने से, करंट पास कराने से किसी एक धातु की सतह के ऊपर एक धातु को चिपका दे, यहाँ पर चिपका दे, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन एप्लीकेशन है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो हम एक हिसाब से धारा के रासायनिक प्रभाव का ही उपयोग कर रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा अनुप्रयोग है, आप कह सकते हैं इसकी एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये हमारी इंडस्ट्रीज में जनरली यूज होती है। यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री है वहां पर हम कोटिंग करते हैं मेटल की किसी थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल के ऊपर, यानी कि प्लेटिंग करनी है। अब जैसे लोहे को जंग से बचाना है ना, तो उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन, आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे, गैल्वेनीकरण करते हैं। उसके ऊपर एक जिंक की क्या चढ़ा देते हैं, लेयर की चढ़ा देते हैं। ठीक है। तो द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट है सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। और जो चढ़ने वाली लेयर होती है उसकी कोई ना कोई डिपॉजिट प्रॉपर्टी होती है विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। ठीक है, तो जिसकी कमी होती है। जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग हम करते हैं, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, कार के पार्ट्स के ऊपर करते हैं, हमारे घरों में जो नलके होते हैं, टैप्स होते हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की करते हैं। किचन के जो गैस के बर्नर होते हैं, जहाँ पे बेसिकली चूल्हा हम जिन्हें कहते हैं, हमारे बाइसिकल के हैंडल होते हैं, साइकिल के रिम होते हैं, इनमें हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, जिससे इनको एक शाइनी और अनस्क्रैचेबल यानी कि स्क्रैच ना लगे ऐसी अपीयरेंस या ऐसा लुक मिले। ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है उसका मतलब क्या होता है, एक धातु और उसके ऊपर क्या कर देना है, एक की परत चिपका देनी है, परत, जिससे इसको स्क्रैच या किसी भी वेदर फिनोमिना से बचाया जा सके, या उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं। तो जो क्रोमियम होती है उसकी बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है। सो क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड, ये बहुत जल्दी से जंग नहीं लगती इस पे। इट रजिस्ट स्क्रैचेस, और ये क्या करता है, इस पे स्क्रैच भी लगेगी तो ये स्क्रैच इतनी जल्दी इस पे लगती नहीं है। ये रजिस्ट करता है यानी कि प्रतिरोध करता है किनका, स्क्रैचों का। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। अब ये इतना महंगा होता है कि हम पूरे के पूरे को क्रोमियम से नहीं बना सकते, क्योंकि काफी महंगा है ना। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द चीपर मैटर एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिट। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को तो थोड़ा चीपर मटेरियल से बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे जिससे कि वो ज्यादा महंगा ना पड़े। तो ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट, यानी कि ज्वेलरी जो होती है उनकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, सिल्वर एंड गोल्ड और लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो हमें पता है कि जो सिल्वर और गोल्ड है उसकी क्या करते हैं, हम प्लेटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं किसी लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर, और वो कैसा लगता है, शाइनी अपीयरेंस ले लेता है, चमकदार हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये सिल्वर और गोल्ड ही होगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो ऑर्नामेंट होते हैं उनके सिल्वर और गोल्ड होते हैं, लेकिन ये कम महंगे होते हैं सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट यानी कि गहनों के कंपैरिजन। टीन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड, हमें पता है जो कुछ खाना रखने के लिए टीन के बर्तन होते हैं, कैन होते हैं, उनको भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। टीन ऑन टू आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, किसकी, टिन की। क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, यानी कि उसकी कम अभिक्रियाशील है, रिएक्शन कम करता है, तो हमारा जो खाना इसके अंदर रहता है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो खाना खराब नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये बात आप नोट कर लें। तो आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स। हमें पता है जो लोहा है वो कहाँ काम आता है, ब्रिज बनाने के, पुल बनाने के काम आता है, ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने के काम आता है, जिससे कि उनको स्ट्रेंथ दी जाए, क्योंकि आयरन काफी स्ट्रेंथफुल होता है, काफी प्रबल होता है लोहा। हाउएवर आयरन ट्रेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, लेकिन आयरन जो है बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, एकदम से कोरोड हो जाता है।
तो देखो इस पे जिंक की कोटिंग लगाते हैं, मैं बता रहा था आपको, इसके ऊपर जिंक की लेयर चिपका देते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक जिंक की कोटिंग चिपका देते हैं। और ये जिंक की कोटिंग बेसिकली गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, लेकिन याद रखना इससे, जिससे उस पर जंग ना लगे और रस्ट यानी कि लोहे पर जंग ना लगे, तो इसलिए लोहे के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, जिंक की एक लेयर चिपका देते हैं, जिससे लोहे के ऊपर जंग ना लगे, लोहा हमारा खराब ना हो। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले फटाफट से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो फैक्ट्रीज होती है, द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। होता क्या है, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्ट्रीज होती है, वहां पर डिस्पोजल करना पड़ता है जो यूज्ड कंडक्टिंग, जिसका हमने यूज कर लिया, अब उसको फेंकना कहाँ है उसको। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, देखो जिसका तो हमने उपयोग कर दिया, कुछ तो चिपका दिया, जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा, इसको डिस्पोजल करना है, इसको फेंकना है, और ये फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, पॉल्यूटिंग वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्ट होना चाहिए, जिससे ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाए, क्योंकि जिसका उपयोग हो रहा है उसको तो हम रख रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज बाकी बचे हुए का, जिसको मतलब यूज नहीं हुआ या फिर बच गया, जो एक कुछ का तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, लेकिन कुछ रह गया, तो जो रह गया वो अब दोबारा तो यूज आएगा नहीं, तो उसका क्या किया जाएगा, वो एनवायरनमेंट में क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड। सो सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो बहुत अच्छे चालक होते हैं बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स, यानी कि कुछ जो होते हैं कुचालक होते हैं बिजली के, या आप धारा के कह सकते हो। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, और बहुत सारे ऐसे तरल पदार्थ है जो धारा अपने आप से प्रवाहित करते हैं, वो या तो लवण होंगे या क्षार होंगे या फिर हमारे अम्ल होंगे, यानी कि जैसे हमने नमक मिलाया था, आपने देखा था पानी में, तब जाके करंट कैरी कर रहा था, या हम नींबू का रस मिला रहे थे, वो एक अम्ल होता है, या बेस NaOH वगैरह आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट कैरी कर देगा। द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल रिएक्शन, तो जब हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड के अंदर से करंट को पास कराएंगे, तो वो लिक्विड क्या करेगा, इस करंट को जब पास कराएगा तो एक केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, हमने पढ़ा भी था, कहीं पर हाइड्रोजन निकल रही थी, कहीं पर ऑक्सीजन निकल रही थी, तो होगा क्या, यहाँ पर ये एक केमिकल इफेक्ट दिखाएगा, और इसी चीज को हम कहेंगे chemical effect of electric current, and the process of deposition of layer on any metal of a desired metal is known as electroplating through electricity, यानी कि हम किसी धातु के ऊपर जब किसी एक डिजायर्ड, यानी कि जो हम चाहते हैं उस धातु की क्या कर दें, एक परत चिपका दें, परत लगा दें, तो उस परत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस मेथड को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, तो ये बात याद रखना है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इसे, देन फिर आगे चर्चा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ, तो आधा से ज्यादा जो तरल है जो धारा का प्रवाह करते हैं, या तो एसिड होते हैं, या बेस होते हैं, या सॉल्ट होते हैं, अम्ल होते हैं, लवण होते हैं, या क्षारक होते हैं। द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट, पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज, कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो जब किसी सॉल्यूशन यानी कि विलयन से हम धारा प्रवाहित कराएंगे, तो कैसा इफेक्ट होगा, वो केमिकल इफेक्ट होगा, यानी कोई रासायनिक प्रभाव होगा। If you pass current through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to dash of the terminal of the battery, तो अगर आप क्या करोगे, एक पास करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा प्लेट कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल, कैसी वाली पे होता है, तो कॉपर देखो एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव, तो कॉपर जो होता है आयन वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो हम यहाँ पर कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल पे चिपक। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन द मेटल ऑफ अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, एक लेयर चिपका देते हैं किसी धातु के ऊपर या किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर, जो हमें डिजायर्ड होती है, जो हमें अच्छी लगती है, यानी कि हमें चाहिए होती है, जिससे कि भाई जो यहाँ पर है इस मेटल को बचाया जा सके रस्टिंग से या फिर स्क्रैचिंग वगैरह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, नोट करेंगे इन्हें। तो ये प्रक्रिया हमें जाननी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आने वाले और क्वेश्चंस की, और यहाँ पर वैसे भी हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।